जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। और आने वाले दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिवाली का पूजा का विधि हम लेकर के आए हैं, जो कि कैसे पूजन करेंगे देवी लक्ष्मी का, भगवती लक्ष्मी का, क्योंकि देवी जो है सो धन वैभव खान पान की देवी है और उन्हीं से जो है सो हम लोग परिपूर्ण होते हैं। तो तीनों देवियाँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तीनों से हमको अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है। जैसे देवी भगवती का उपासना करें तो हमको शक्ति मिलती है, और लक्ष्मी का उपासना करो तो धन वैभव मिलता है, और देवी सरस्वती का उपासना करो तो हमें विद्या प्रदान करती है। तो इन तीनों चीज़ों के बिना जो है सो हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो है सो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारे पास लक्ष्मी नहीं होगा तब तक पूर्ण नहीं हम लोग होंगे, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही आवश्यक होता है इन तीनों चीज़ों का होना। तो उन्हीं में से वैभव खान पान की देवी लक्ष्मी का पूजन है। तो उनका पूजन जो है तो राजसी पूजन होता है, जिसको जो है तो वैभव पूर्ण पूजा कहा गया है। तो सर्वप्रथम आप लोग ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के पूजन में स्टील, लोहा या फिर एल्यूमिनियम इनका यूज ना करें। अगर आप सक्षम नहीं हैं पीतल, कांसे या फिर तांबा, तो तांबा का बर्तन में बहुत सारा जो है सो उसमें सावधानियां करना पड़ता है, जैसे कि उसमें दूध वाली चीज़ों कुछ नहीं डालना होता है। तो तांबा को इग्नोर करते हैं, पीतल और कांसा के बारे में बात करते हैं। तो ये दो धातुओं का आपके पास अगर बर्तन ना हो तो आप क्या यूज कर सकते। तो इनके पूजन में बहुत सारा मिट्टी का बर्तन ले आए, मिट्टी का हांडी ले आए, मिट्टी का छोटे छोटे से पात्र मिलते हैं और इतना महंगा भी नहीं होता है। तो उसमें मिट्टी के हांडी में भगवती के लिए खीर बनाए और उसी के पात्र में जो है सो देवी को अर्पित करें। अगर मिट्टी का पात्र भी आप खरीदने में सक्षम नहीं हो तो केले के पत्ता पे भगवती को भोग लगाएं। केले के पत्ता पे भी लगा सकते हो या फिर कमल के पत्ता पे भी लगा सकते हो। अगर कमल के पत्ता आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, क्योंकि देवी को कमल बहुत ही प्रिय है। हमारी देवी कमल आसनी है, कमल पे बैठती हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देवी के पूजा में बर्तन किस धातु का यूज करें। अगर भगवती बहुत ही खुश है, लक्ष्मी हर चीज से आपके घर में परिपूर्ण है, आप अगर हर कीमती से कीमती रत्न खरीद सकते हो, अगर सक्षम हो तो आप देवी के पूजा में उत्तम से उत्तम रत्न यूज करें, जो कि पीतल का बर्तन यूज करें, पंच धातु यानी कि कांसा का बर्तन यूज करें। ये सारे चीज़ों से खूब सजाएं घरों को। और जो है सो देवी को सजा सवरा घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवी जो है सो बार बार हम यही बोल रहे हैं कि राजसी देवी हैं। तो राजसी देवी का मतलब ये है कि देवी को हर वो सुख प्रिय है जो कि एक राज्य में होना चाहिए, एक राजा के दरबार में होना चाहिए। तो इसलिए पूरा उनके ऐशो आराम का पूरा व्यवस्था करके रखे घर में। खूब अच्छे से घर को सजाए, रंगोली बनाए, घर पे तोरण लगाए, घर को अच्छे से साफ सफाई करे। साफ सफाई इसीलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ पे गंदगी होता है वहाँ पे देवी लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती, इसीलिए साफ सफाई का महत्व है। तो आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन ये वीडियो शूट करे। अभी अभी मैंने जो है सो शॉपिंग हॉल का वीडियो मैंने शेयर किया है, उसमें आधा अधूरा ही बात हुआ था, बीच में ही वीडियो बंद हो गया। इस वजह से जो है सो वही वीडियो मेरे को अपलोड करना पड़ा, क्योंकि फिर से प्रॉपर वीडियो शूट करने में ना मुझे आलस आ रहे थे। तो चलिए वो वीडियो में भी लगभग पूरा हो ही गया था, तो ये हो गया। अब आपको पूजा पाठ कैसे करने हैं, तो पूजा पाठ में किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो लगभग पूजा जो है तो सभी सेम ही होता है, सभी पूजा एक ही तरीके का होता है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आ जाता है। तो इसमें चेंजिंग ये आता है कि मातृका पूजन इसमें विशेष होता है। मातृका पूजन बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। तो दिवाली और जो बच्चे का जब विवाह होता है तो उस टाइम में मातृका पूजन होता है। मातृका पूजन क्या होता है, तो एक आपकी कुल की देवी रहती हैं गणपति के साथ, और 15 सखियां होती है जो कि आपके कुल की रक्षा करती हैं। तो वो हो गई षोडश मातृका, सब मिला के षोडश मातृका होती हैं। तो उनका आवाहन कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम जो है सो जिनका पूजन होता है वो हम बता दें। तो सर्वप्रथम जो है सो इस टाइप से कटोरी ले ले, इसमें गेहूं भरे, लक्ष्मी का पूजन है, चावल ना यूज करे, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं यूज करे। तो इसमें गेहूं भरे, इसमें सुपारी का गौरी और गणेश बना ले। अगर आपके पास ऑलरेडी विग्रह है गौरी गणेश का तो बिल्कुल भी ना बनाए, उस विग्रह को स्थापित करें और फिर पंचोपचार से इनका पूजन करें। इससे पहले बढ़िया से घर में दीप जला दें,
धूप दीप से पूरा घर को सुगंधित कर दे। घर में अच्छे अच्छे स्प्रे आने लगे हैं न्यू जमाना में, तो वो स्प्रे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम आपको ओनली पूजा ही बताएंगे। उसके बाद आता है बाड़ी किनका, तो उसके बाद आता है कलश का पूजा। तो कलश का पूजा उसके बाद आता है। तो बता दें आपको, कलश पे स्वास्तिक बनाएं, कंठ में मौली बांधें, और उसके बाद कलश में जो है सो सप्त गंगा का जल, सप्त गंगा को आवाहित करने का जो है सो विधान है। लेकिन हम लोग जो है सो किसी भी मतलब कि साफ पानी इसमें भर देंगे और सप्त गंगा को स्मरण करके इसमें गंगा जल जो है सो भरेंगे। इसमें क्या क्या डाले जाएंगे, अगर आपके पास सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मल सिक्का डाल सकते हैं। इसमें सुपारी डाले जाएंगे, इसमें सर्व औषधि डाले जाएंगे, पंचरत्न डाले जाएंगे, सप्तमृत्तिका 7 तीर्थों का मिट्टी डाले जाएंगे, वो हो गए। और उसके बाद जो है सो ध्रुवा डाले जाएंगे, हल्दी का गांठ डाले जाएंगे, कमलगट्टा डाले जाएंगे। ये सब जो है सो इसमें डाल करके, और फिर इसके ऊपर से 5 पान के पत्ते डाल सकते हैं, अशोक के पत्ते डाल सकते हैं, आम के पत्ते डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों में से जो भी उपलब्ध है वो डाल सकते हैं, या तो पंच पल्लव भी इसमें डाल सकते हैं। पंच पल्लव में 5 जो है तो प्लांट का जो पत्ते आते हैं उससे कलश को सजाएं। उसके ऊपर से इसमें ये ढक्कन डालें। ढक्कन में क्या क्या भर सकते हैं, ढक्कन में धनिया भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं, या फिर चावल भर सकते हैं। तो हम हमेशा गेहूं भरते हैं तो गेहूं भरेंगे। उसके ऊपर से सजाए हुए नारियल को डालेंगे। तो ये हो गया कलश। अब कलश का भी पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो पूजन तो आप लोग लगभग समझते हैं। तो उसके बाद जो है सो कलश का पूजन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गौरी गणेश का पूजन हो गया, कलश का पूजन हो गया। अब किनका बाड़ी है, अब हम आपको बताते हैं। तो अब बाड़ी है इनका। तो ये 16 कटोरिया जो आप देख रहे होइएगा, ये ही षोडश मातृका है। और 1 कटोरी इसमें और डाले जाएंगे, जो कि 17 कटोरी हो जाएंगे गणपति के साथ में। तो इसमें जो है सो गेहूं भरे जाएंगे और सभी पे सुपारी स्थापित किए जाएंगे। इनके पूजा में ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती ना हो। देवी का पूजा में अगर षोडश मातृका का निर्माण करते हैं तो भूल से भी नहीं छूटना चाहिए। इनका पूजा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी कुल की देवी है षोडश मातृका। और एक जो है सो आपकी कुल की देवी है, 15 उनकी सखिया है जो आपकी कुल की रक्षा करती हैं, देवी की जो सेवा के तत्व पे रहती है, और एक गणपति होते हैं इनके साथ में। तो ये षोडश मातृका का जो है सो पूजन होता है। षोडश यहाँ पे जो है सो घी ढारी का भी परंपरा है। अगर राजसी पूजा करते हैं तो घी ढारने का परंपरा है। 7 बार या फिर 5 बार घी का आहुति इनको दिया जाता है। तो ये हो गए षोडश मातृका। पूजा उसी अनुसार होगा। कोई कोई षोडशोपचार से पूजन करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा षोडश उपचार से पूजा करने में, इसलिए पंचोपचार से देवी का पूजन करें, भोग अर्पित करें, और रंग जो पाँव रंगने वाला होता है उसका छींटा दें, और उसके बाद हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, तो जो भी पूजन जो है सो करेंगे वो सब ये अर्पित करेंगे। और फिर षोडश मातृका का पूजन होगा। उसके बाद पूजन होगा किनका, तो उसके बाद पूजन होगा नवग्रह का। तो चलिए अब नवग्रह को आपको हम दिखा दें। तो ये हो गए नवग्रह। तो नवग्रहों में भी सेम उसी प्रकार से इसमें गेहूं भरेंगे, उसके सुपारी स्थापित करेंगे और नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। तो ये हो गया इतना पूजन। इतना पूजन के बाद अब आता है लक्ष्मी का पूजन। तो लक्ष्मी का पूजन भी उसी प्रकार से होगा, लेकिन राजसी पूजा में देवी का षोडशों उपचार से पूजन किया जाता है। तो हम विग्रह जो है तो लक्ष्मी गणेश का नहीं लाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे ऑफिस में जो है सो विग्रह है पीतल का, और सभी देवियां जो है सो भगवती में ही वास करती हैं। तो इस वजह से जो है सो हम नहीं देवी को लाए हैं, और इतने सारे विग्रह का सेवा नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पे ये देखिए हमने लक्ष्मी नारायण का जो है सो उनका प्रतिबिंब मैंने स्थापित कर दिया है। और हमेशा लक्ष्मी और नारायण के साथ में ही पूजन किया जाता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण के साथ ही दोनों का पूजन होता है। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण के साथ हमेशा पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नारायण को नहीं रखोगे तो लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं पे जो है सो पहले वाले जो युगल सरकार हैं उनको स्थापित किए हैं, और यहाँ पे जो है सो बड़े वाले युगल सरकार जी को स्थापित किए हैं। और इनके हाथों में लक्ष्मी का रूप देने के लिए ये देखिए मैंने धान दिया है, और सेम मैंने हमारी राधा रानी के भी हाथ में धान दिया है, और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, और यहाँ पे माता तुलसी है। तो इस तरीके से प्रॉपर ये पूजा का जो है सो ये वेदी तैयार हुआ है। और ये वेदी जो है सो
मतलब 25% ही अभी तैयार हुआ है। अभी इसमें बहुत सारा जो है सो तैयारी बाकी है। तो चलिए, अब लगभग जो है सो मैंने पूजा का मैंने जो भी प्रोसेस होता है मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से पूजन करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि पूजन कौन कौन कर सकते हैं। तो हर पूजा का अलग अलग विधान होता है। जैसे कि नवरात्र में आपको बताए थे कि एक पुरुष ही जो है तो बलि, अगर पुरुष अगर पूजा पे बैठते हैं तभी ही बलि का प्रधान होता है। उसी तरीके से लक्ष्मी पूजा में कुछ विशेष होता है। जैसे सभी घर की जो लक्ष्मी होती है वो महिलाएं होती है, तो पूजा कौन कर सकता है? तो इसमें जो है सो स्पेशली जो है सो महिलाएं कर सकती हैं। देवी लक्ष्मी का पूजा महिलाएं को ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर 2-2 3-3 घर है तो ऐसे में नहीं हो पाता है, तो फिर पुरुष पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई महिला है आपके घर में तो वही पूजा करे प्रॉपर। वो पहले अपने श्रृंगार करे और फिर भगवती का पूजन करे, क्योंकि देवी के सामने सज सवर के जाना चाहिए। वो देवी काफ़ी प्रसन्न होती है। खूब सुगंधित जो है सो गंध खुद भी लगाएं, देवी को भी अर्पित करें, खुद खूब अच्छे से वस्त्र धारण करें, खूब बढ़िया से तैयार हो और देवी को भी अच्छे से सजाएं। तो जितना खुश होकर के जितना अच्छे से पूजा कीजिएगा उस तरीके से आपको भगवान भी फल प्राप्त, जो भगवान भी जो होते हैं वो फल प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। लक्ष्मी की पूजा में व्रत कर सकते हैं या नहीं वो भी हम आपको इसी में बता देते हैं कि लक्ष्मी के पूजा में व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी जो है सो वैभव की देवी है, खान पान की देवी है। तो देवी के सामने अगर भूखे पेट रह के पूजा नहीं किया जाता है तो इस वजह से सात्विक खाना खाया जाता है। जैसे लहसुन प्याज वाले खाना नहीं खाए जाते हैं, तो सात्विक खाना खाएं। शाम के टाइम में जो है सो अच्छे से पाँव हाथ धुल के कपड़ा चेंज करके फिर पूजन किया जाता है। अच्छे से खाना खा करके पूजन होता है। लक्ष्मी पूजा में व्रत रखने का कोई विधान नहीं है। तो इस तरीके से ये पूजन किए जाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के मिठाइयाँ पूड़ियाँ सभी के घर में अलग अलग तरीके का परंपरा है। और इसी में जो है सो हम आपको बता दें कि 16 जो है सो 16 पूड़ियाँ जो है हमारे यहाँ पे चढ़ाने का परंपरा है। क्योंकि अष्टलक्ष्मी होती है तो 8 जगह 2-2 पूड़ियाँ और उस पर खीर रख के चढ़ाए जाते हैं। तो वो अलग एक थाली होते हैं और एक थाली में प्रॉपर जो खाना बनते हैं जैसे सब्जी पूड़ी और उस दिन जो भी खाना बनते हैं खीर पुलाव वो सब जो है सो निकाले जाते हैं। तो सात्विक खाना अगर आपके यहाँ बनता है तो राजसी खाना का भगवती का भोग लगाएं और अच्छे से बाद में पूरे परिवार मिल करके भगवती का आरती करें, शंख बजाए, घंटी बजाएं और प्रार्थना करें देवी लक्ष्मी से कि आजीवन ऐसे ही पूजा करें, ऐसे ही धन में बढ़ोतरी होते रहे और ऐसे ही हम लोग आपका पूजन करते रहें। आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। और आने वाले दिवाली की बहुत बहुत बधाई। भगवती धन धान्य से आप सभी का घर परिपूर्ण रखे, यही प्रार्थना करते हैं। और हमारा भी घर परिपूर्ण रखे, ऐसे ही हम पूजन इनका करते रहें और ऐसे ही वो मुझे फल जो है सो प्रदान करते रहें। तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण।